हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है डिप्रेशन की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और इस स्टोरी को शेयर करने से पहले मैंने थोड़ा सा सोचा और पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि ये चीज़ शेयर करूँ ना करूँ, क्योंकि थोड़ा सा लोगों के दिलों में जो है डिप्रेशन को लेके एक गलत मानसिकता है। उनको ऐसा लगता है कि कभी भी जो है डिप्रेशन से कोई बाहर नहीं आ सकता, या फिर उनको ऐसा लगता है कि डिप्रेशन एक पागलपन है या पागल हो जाते हैं लोग। मतलब कई सारी जो है लोगों के दिलों में है, जिनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो ऐसा ही समझते हैं कि ये पागल हो गया है, पागलपन होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन में हर कोई मर जाता है या वो मरने की सोचता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चीज़ शेयर करूँगी। और डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, और किसी भी कोई भी, जैसे लेडीज़ है, जेंट्स है, कोई भी है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है ये कि वो इस चीज़ को जो है स्वीकार करे कि हाँ, मैंने जो है डिप्रेशन फेस करा है, क्या होता है उसमें मैंने फ़ील करा है, वो उस चीज़ को बताए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए अगर कोई अगर बता रहा है कि हाँ, हमें डिप्रेशन हुआ है या हम कभी जो है इस स्टेज से गुजरे हैं, तो उसकी जो है उस चीज़ को समझना चाहिए और उसको जो है थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुज़री हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे फ़ेस करी है ये सब चीज़ें, और मैं कैसे उससे जो है बाहर निकल के आई हूँ। और सच में बहुत मुश्किल होता है इस सब चीज़ों से जो है बाहर निकल के आना। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपको जो है आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी आपके आसपास रहने वाले लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। वरना डिप्रेशन से निकलना बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको मैं किस तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकली और किस तरह से मैं डिप्रेशन में आई हूँ। तो ये बात शुरू होती है जब मेरी डिलीवरी हुई। आफ्टर डिलीवरी मेरे को डिप्रेशन होना शुरू हुआ। और जब मेरे को डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो पहले तो मैं ये चीज़ बिल्कुल समझी नहीं कि ये डिप्रेशन होता है या क्या होता है, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो कोई ऐसे नहीं होते हैं कि आपको अचानक से कुछ हो जाएगा और आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे और डॉक्टर आपको बता देगा कि हाँ जी, आपको डिप्रेशन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डिप्रेशन जो होता है सिर्फ एक जो हमारे दिमाग का जो होता है, दिमाग में जैसे हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो भावनाएँ होती है, उसी से होता है ये, कुछ उसी से मिला जुला कुछ होता है। इतना तो जो है मैं अपना एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैं खुद इस चीज़ को नहीं समझ पाई थी कि ये शायद ये डिप्रेशन है, क्या है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई थी। लेकिन जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मैंने अपने गायनिक को बताई कि मेरे को ये परेशानी हो रही है, तो फिर उसने मुझे कहा है कि आप जो है डिप्रेशन की तरफ जा रही हो। और फिर उसने मुझे कई सारी चीज़ें बताई, वो मैंने फ़ॉलो करी। तो जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरा बेबी बॉय हुआ था। हम दोनों बिल्कुल सही थे। मेरी सी सेक्शन के थ्रू जो है डिलीवरी हुई थी। और डिलीवरी के बाद सब कुछ सही चला और 5 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही। उसके बाद मैं डिस्चार्ज होके घर पे आई, और घर पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते थे, हम अलग सेपरेट रहते थे। तो जब मैं डिस्चार्ज होके घर पे आई तब भी थोड़े दिन सही चला, 3-4 दिन सही चला। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरे को 1 हफ़्ते बाद जो है, 1 वीक के बाद जो है मेरे को थोड़ा-सा कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बात में मुझे रोना आने शुरू हो गया। जैसे मैं कोई भी बात होती थी मैं रोने लग जाती थी। और मेरा बेटा हुआ था यश, तो जब वो हुआ तो मैं उसको फ़ीड नहीं करा पाई, और फ़ीड ना कराने की वजह से वो बार-बार रोता रहता था और मैं फिर उसको फ़ॉर्मूला मिल्क देती थी। तो मुझे लगता था कि ये मेरा जो बेबी है ये मेरा दूध नहीं पी रहा है, क्या हो गया है? मतलब मैं किस तरीके की माँ हूँ कि मैं अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिला पा रही हूँ। तो सबसे बड़ी जो है डिप्रेशन की वजह मेरे लिए यही थी। मैं डॉक्टर ने बताया कि आप जो है इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और मैं इस चीज़ को सोच के रोती रहती थी कि मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है, मैं किस तरीके की माँ हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि क्यों इतना तू सोच रही है इस बारे में। तो मैंने जब डॉक्टर को बताया कि, और मैं डॉक्टर के सामने भी रोती थी कि मैं नहीं दूध पिला पा रही हूँ, क्यों, मैं क्या, मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है, मैं चाहती हूँ लेकिन जो है कभी जो है दूध नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। और जब दूध आना स्टार्ट हुआ तब मेरे बेबी ने मेरा दूध ही नहीं पिया। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। तो मैं डॉक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं होता है,
और आजकल का जो ट्रेंड आ गया है या आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, उसमें ऐसा हो जाता है कि लेडीज़ को जो है दूध आने में दिक्कत हो जाती है, कई दिन बाद आता है और फार्मूला मिल्क दे देते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे और इतना ज़्यादा रोते रहोगे, हर समय उसी चीज़ के बारे में सोचोगे, तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो होता है, हमारी जो मेंटल जो पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगर हम कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मन से अगर लगा लेंगे तो हम एकदम से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि बहुत सारी लेडीज़ जो है इंडिया में डिप्रेशन का शिकार हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि उनको 9 महीने जो होता है बहुत ज़्यादा पैम्पर की आदत होती है। फैमिली और हस्बैंड जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और फिर जैसे ही बेबी हो जाता है तो सारा ध्यान जो होता है बच्चे पे चला जाता है, और जो मदर होती है उनकी इतनी केयर नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो होता है लेडीज़ को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पहले हमारी केयर होती थी, अब नहीं होती। और मैं सच बताऊँ तो मुझे भी ये चीज़ फ़ील होती थी। जैसे ही मैं डिस्चार्ज होके गई तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे हस्बैंड का जो है सारा ध्यान जो है बेबी पे आ गया है, वो बिल्कुल मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेबी आता है तो छोटा बच्चा होता है, उसके ऊपर तो ध्यान देना होता ही है, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी वजह मेरे साथ डिप्रेशन की ये भी थी कि मेरा सी सेक्शन के थ्रू जो है डिलीवरी हुई थी। तो जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि मेरे को जो है पूरे 9 मंथ जो है मेरे को शुगर भी चला था। तो शुगर की वजह से बॉडी इतनी वीक थी कि मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी। और जब डिलीवरी हुई उसके बाद सी सेक्शन के थ्रू हुई तो टाँगों में दर्द रहता था, बॉडी इतनी वीक थी, मैं यश को संभाल भी नहीं पाती थी। उस वजह से भी मेरे को ये लगता था कि मैं बच्चा रो रहा है, मैं उसको उठा के घुमा भी नहीं पा रही हूँ, ना मैं उसको दूध पिला पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मिलती गई और इन सब चीज़ों से जो है मैं रोती रहती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को जो है छोड़ के कहीं चली जाती हूँ। मतलब मेरे दिल में ये ख्याल आया बिल्कुल। तो तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मुझे लगा कि ये चीज़ मतलब कैसे आ गई मेरे दिल में, मैंने कैसे सोच लिया कि अभी मेरा बच्चा हुआ है और मैं अपने छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊँगी। तो उस दिन जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो ये मैंने अपने हस्बैंड को बताई। मैंने बोला मुझे कुछ अजीब फ़ील हो रहा है और मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ जा रही है कि मतलब मैं ये सब चीज़ें छोड़ के जो है, मतलब मैं इन सब चीज़ों का हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ। तो जब मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है, हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे और आप डॉक्टर को सारी बातें बताओ, डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना। क्योंकि उन्होंने भी नेट पे सर्च करा था, तो उन्होंने भी मेरे को बताया था कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ को। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि डिप्रेशन होता है, पर उन्होंने मुझे ये बोला कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर लेडीज़ को, तो आप कल डॉक्टर के पास चलो और आप उनको बताना। तो मैंने डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन बता दी। मैंने बोला डॉक्टर जो है ये बेबी मेरा दूध नहीं पीता है और उसके वजह से जो है मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मैं बहुत रोती हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है। फिर दूसरा जो है ये मेरे से संभलता नहीं है, बच्चा रोता रहता है और मेरी बॉडी जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करती है मैं इसको उठा के घुमाऊँ। और हम लोग अकेले रहते थे, तो जब मेरे हस्बैंड जॉब पे चल जाते थे मैं अकेले रहती थी। मतलब 15-20 दिन तक तो हो गया था, मम्मी आ जाती थी, लेकिन जब 21 दिन हो गए थे उसके बाद मैं अकेले मैनेज करती थी, कोई नहीं होता था, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को मैंने सारी बात बताई कि मेरे को कभी कभी मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ के जो है अकेले चले कहीं दूर चले जाऊं। और मैं रोती रहती थी घर पे अकेले, हर समय मेरा ये रहता था जैसे ही मेरे हस्बैंड घर से गए और मेरा रोना शुरू हो जाता था, रोती रहती थी, पूरी पूरी रात भर भी मैं रोती रहती थी। फिर मैंने अपनी सारी सिचुएशन जब डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको जो है बहुत अर्ली स्टेज का जो है डिप्रेशन है और बहुत लेडीज़ को हो जाता है ये डिलीवरी के बाद, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और आपको मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, आप वो फॉलो करो। अभी आपको मेडिकल जो होती है मेडिसिन वगैरह या मेडिकल कोई वैसे आपको स्पेशल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी डिप्रेशन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। आपको उस तरीके की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की अभी ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, वो चीज़ें आप करो। और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह गाइड करा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत ही जो है मतलब बिल्कुल वो मेरे को ऐसी लग रही थी कि जैसे वो बिल्कुल डिप्रेशन स्पेशलिस्ट होगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह जो है सब कुछ समझाया। उन्होंने मुझे बोला देखो बेबी हो गया है, बेबी होने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो है बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल टाइम ना निकालो, सारा समय आपका बेबी के लिए भी निकालो, उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ा सा समय जैसे एक दिन में 1-1.5 घंटे का समय आप अपने लिए
निकालो, आपको जो अच्छा लगता है उस टाइम पे आप वो करो। अगर आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनो, और म्यूज़िक से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है डिप्रेशन में, बहुत अच्छा लगता है। और आपको जो है एक अंदर से जो है बहुत अच्छी पॉजिटिव वेव्स आती है अगर आप म्यूज़िक सुनते हो। जो भी आपको म्यूज़िक पसंद है आप उस तरीके का म्यूज़िक सुनो। उन्होंने मुझे बोला आप थोड़ी देर के लिए जो है वॉक पे जाया करो, कहीं नहीं है आप अपने घर की छत पे ही घूम लिया करो खुली हवा में। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे बोला था एक तो योगा और एक योगा, और उन्होंने कहा था योगा जो होता है डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपकी बॉडी के लिए भी होता है। और उन्होंने मुझे कुछ स्पेशल योगा भी बताए थे जो है आफ्टर डिलीवरी जो है आप थोड़े टाइम बाद जो है कर सकते हैं, वो बताए थे उन्होंने। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई थी मुझे, सांस लेने वाली, सांस लेने छोड़ने का तरीका बताया था, इस तरह से करो आप, खुली हवा में करना है आपको। और मेडिटेशन बताया था उन्होंने मुझे कि आप ध्यान लगाया करो इससे। तो उन्होंने जो जो मुझे बताया मैंने वो फॉलो करा, और 3 महीने तक जो है, जब यश 3 महीने का हो गया था उसके बाद बहुत हद तक जो है मेरा जो है डिप्रेशन बहुत हद तक कंट्रोल हो गया था। और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, सिर्फ जो मेरे डॉक्टर ने एडवाइस दी मैंने वो फॉलो करी। और आज मैं जो हूँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जो हूँ आप लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को अगर ऐसा फ़ील होता है कि डिलीवरी के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं छोड़ के चले जाओ, या बिना बात के रोते रहते हो, या किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि मैं जो हूँ मर जाऊँ, या मैं क्यों ऐसे, मैं कितनी परेशान हूँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत मैंने देखा है, बहुत सारी मैंने स्टोरियाँ भी देखी है, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है इससे बाहर निकलना, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हो जाता है डिप्रेशन, बहुत लेडीज़ को हो जाता है। और मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने, मैं कैसे इससे बाहर निकली। ना मैंने कोई मेडिसिन ली, ना मैंने कुछ करा स्पेशल, सिर्फ मैंने जो डॉक्टर ने बताई 2-4 चीज़ें वो मैंने फॉलो करी, अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करा, अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला, योगा करा, मेडिटेशन करा, तो इससे मेरे को बहुत हद तक रिलीफ मिला। और मैं जो हूँ अपने डॉक्टर को जो है बहुत ज़्यादा थैंक यू कहा मैंने उनको, कि आप ही ने मेरे को जो है इन सब चीज़ों से निकाला है, वरना मेरा डिप्रेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता। और मैं उसमें और आगे, और मेरी जो स्टेज थी बहुत अर्ली स्टेज में जो है, मेरे डॉक्टर ने मुझे कैच कर लिया था कि हाँ आप जो है उस तरफ जा रही हो। तो मैं आगे जाने से पहले ही उन्होंने जो है मेरे को रोक लिया था। तो मेरी डॉक्टर जो है बहुत अच्छी थी, वो मेरी गायनिक भी है, और डिप्रेशन भी दूर करने में उनका मेरा बहुत बड़ा हाथ था, तो मैं उनको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और देहरादून की ही डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। और डिलीवरी भी उन्होंने मेरी करी थी, और सब कुछ बहुत अच्छी तरह करा था उन्होंने। तो ये थी मेरी डिप्रेशन की स्टोरी। और अगर आपको भी अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, या आपको भी ऐसा कुछ फ़ील होता है जो चीज़ मैंने सिम्टम्स बताए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से जितनी हो सकेगी कोशिश करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को लेकर सब लोग बात करें, इस चीज़ को लेकर, डिप्रेशन को लेकर अवेयरनेस हो समाज में, लोग इस चीज़ को समझें कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कि लोग जो है एक दूसरे से जो है बात करने में भी संकोच करते हैं कि इसको डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो। और ये जो है मेरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ बहुत सोच समझ के, बहुत पहले मैंने सोचा शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर हम इस चीज़ को छुपाएंगे तो कल को किसी दूसरे के साथ होएगा, वो भी इस चीज़ को नहीं समझेगा। और मैंने जो है इस चीज़ को समझने में जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करती, या मैं डॉक्टर के जाने से हिचकिचाती, तो हो सकता था मैं बहुत आगे जो है डिप्रेशन मेरा बहुत बढ़ सकता था, और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, या फिर मेरे को मेडिसिन का या फिर किसी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ता। तो इसलिए जो है मैंने टाइम रहते जो है अपना डिप्रेशन कंट्रोल कर दिया। तो ये थी मेरी डिप्रेशन की स्टोरी। आपको कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक